के हुजूर को दी और शौक के साथ सरकार ने मिसवाक मुबारक को इस्तेमाल किया। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसूद ये कि मुत्तकी परहेज़गार वो लोग होते हैं, मुत्तकी परहेज़गार। मैंने अपने असहाब को देखा, हज़रत सरकार ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह, मैंने देखा कि वो ना जब जाते ना सजदे में तो सीधा घुटना उनका ज़रा पहले लगता, रुकू से जाते हैं ना, हम तो कोई एहतियात नहीं करते। मैंने देखा है, खैर हमारे बच्चे मदारस वाले तो बिल्कुल, उनको तो बड़ी गुंजाइशें मिल जाती हैं, वो तो हमसे कहते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, फरमाते हैं मैं उस मकाम पे हूँ कि सुन्नत न भी पढ़ूँ तो मुझ पर मुआख़ज़ा नहीं, इसलिए कि मैं दिन रात रसूलुल्लाह के दीन का काम करता हूँ। और फरमाते हैं कि मैं अपने दिल पे नज़र डाल के ये जानता हूँ कि मैं मुत्तकी, मैं मुखलस हो के काम करता हूँ, तो मैं ना भी पढ़ूँ तो, लेकिन फरमाते हैं खुदा का शुक्र है कि सुन्नत तो एक तरफ रही, फ़कीर ने कभी नफल भी नहीं छोड़े। तो हमारे यहाँ गुंजाइश चल जाते हैं लोग गुंजाइश के पीछे। एक बच्चा मुझसे कहने लगा कि जनाब छोड़े हज़रत साहब, देखें ना जी, असर की पहली 4 सुन्नतें हैं तो गैर मुअक्कदा ही ना, तो कमेटी वाले बड़ा तंग करते हैं, कहते हैं आप पहले आके पढ़ें। मैंने कहा कमेटी वालों का तंग करना भी गलत है, पर आप भी तो अल्लाह खैर करे कोई इतने बिजी नहीं ना होते तो पढ़ लिया करे सुन्नतें। कौन सा पहाड़ सर पे रखा हुआ है? गैर मुअक्कदा होना सुन्नतों का अपनी जगह पे। पता है हुजूर ने दुआ क्या दी है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अल्लाह जो असर से पहले 4 रखते पड़े उस पर रहमत नाजिल फरमा। इतनी बड़ी दुआ आपको मिल रही है, वो भी मदीने वाले रसूल की दुआ। तो मैंने देखा साहब रहमतुल्लाह अलैह सीधा घुटना लगाते ज़मीन पे, तो मेरे छोटे आदमी और कम फहम लोग और कम इल्म लोग, तो मैं समझ ना सका। फिर एक ज़माने के बाद बहार शरीयत को देखते देखते एक नुक्ता, एक बात जहन से गुजरी कि सीधा घुटना ज़मीन पर रखना मुस्तहब अमल है। तो बुज़ुर्ग छोटी छोटी चीज़ों पे, मुस्तहब्बात पर भी अमल करते, गौर करते। हज़रत हमारे उस्ताद साहब एक दिन फरमाने लगे कि हुजूर गज़ाली ज़मां राज़ी दौरान सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बूढ़े थे, ज़ईफ़ हो गए, आखिरी उम्र में घुटनों में दर्द थी। तो उलमा की एक मजलिस में उलमा ने हज़रत की खिदमत में अर्ज़ की कि हुजूर हमारा दिल करता है जमात आप कराएं, जमात आप कराएं। तो बैठे थे ज़मीन पे ही तशरीफ़ फरमा थे, अब जमात कराने का मामला है। तो तकबीर शुरू हो गई। अब हुक्म ये है कि इकामत आप बैठ के सुने और हय्या अलल फलाह पे आप खड़े हो जाएं। कहते हैं पहले बैठ के तकबीर सुनी, फिर कहने लगे 2 मिनट ठहरो भाई, फिर खड़े हुए और खड़े होके इमामा बांधा, क्योंकि तकबीर बैठ के सुनने के लिए कहा गया और इमामा खड़े होके बांधने के लिए कहा गया। बूढ़े आदमी थे, फिर खड़े होके दोबारा इमामा बांधा, फिर मैं अब जमात कराऊं। हमारे बुजुर्ग एहतियात करते, एहतियात। हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह। तो वज़ू फरमाया तो एक साहब से कहने लगे 1 गिलास पानी का चाहिए, मुझे ला दो। कहा हज़रत साहब पी लें टूटियों से। फरमाने लगे नहीं, मस्जिद की कमेटी ने जो टूटियाँ लगाई होती हैं वज़ू करने के लिए लगाई होती हैं, तो यहाँ आप इनसे पूछ के आए कि पानी पीने की इजाज़त है? ये अल्लाह के वली हैं। वली वो नहीं है कि फूंक मारी थी तो मसला हल हो गया था, वो आप छोड़ दें, वो भी डॉक्टर है जो आपसे योगा कराएगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ये नहीं, मुत्तकी हो, उसके अंदर तकवा हो, वो मोहतात जीना उसे आता हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, रसूल पाक की सुन्नत, शरीयत, खुदा का खौफ, डर उसकी तबीयत के अंदर हो, मोहतात आदमी हो, रब करीम से डरने वाला। शेख वाकदी ने लिखा है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब कादसिया की जंग के लिए गया तो वहाँ एक ऐसे इलाके में भी हमें पहुँचना हुआ कि जहाँ मारूफ था कि बादशाह जो है ना यहाँ का, वो बड़े कीमती हीरों वाला ताज पहनता है अपने सर पे। बादशाहों के बड़े बड़े नाज नखरे होते हैं ना जी। आपके मुल्क में भी एक ऐसा बादशाह गुजरा है जो दिल्ली से कपड़े ख़रीदता था और यूरोप से सिलवाया करता था। हो जाते हैं ना शौक़, हालांकि कोई बंदा भी अब नहीं कहता अब इतने मर्ज़ी भी कीमती पहन लें, अब कोई भी बल्ले बल्ले करने को तैयार नहीं। हम जानबूझ के अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, बड़ी कोई बुरा सा फैशन कर लेते हैं, फिर टेंशन भी बड़ी होती है जवानों को कि इतने पैसे लगा दिए अब देख भी कोई नहीं रहा, और किसी बंदे ने नहीं गाड़ी खड़ी करके कहा कि यार तो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो सादी ज़िंदगी आसान होती है, मुश्किलात में नहीं बंदा पड़ता। बड़े कीमती हीरे बादशाह के ताज में लगे हुए थे। तो जनाब साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला उन्होंने लोगों से कहा कि अगर
तुम जब जिहाद करो तो वो बादशाह का ताज, ज़ाहिर है ये तो अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि फ़तह अल्लाह इस्लाम को ही अता फरमाएगा, लेकिन इस तरह करना कि अगर वो ताज उसका काबू आ गया ना तो वो रख लेना, माले गनीमत में बड़ा नफ़ा है और उसका ज़रा ख्याल रखना। इत्तेफाक की बात यह कि लड़ाई करते करते शाम हो गई, इलाका भी रेतला था, तो गुमसान का रन पड़ा। तो शाम को वो बादशाह का सर तो कट गया, लेकिन वो कहाँ खो गया ताज समझ नहीं आई। कुछ थोड़ा बहुत तलाश किया, न मिला, तो आपने फरमाया सो जाओ मियाँ, सुबह देख लेंगे। सुबह हुई तो रात अभी गहरी हुई रात, तो एक साहब आए, एक सहाबी आए। आप मेरी बात पर गौर करेंगे। एक सहाबी आए और चेहरे पे चादर के साथ उन्होंने नकाब ओढ़ रखा है। अंदर आने की इजाज़त तलब की। जनाब साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर, फरमाया आ जाओ। वो आए तो अपनी चादर की ओट से, बुक्कल से वो ताज निकाल के रखा। कब हुजूर मैं गुज़र रहा था, घोड़े के पैर से कोई चीज़ टकराई है तो ये ताज मिल गया, कबूल कर लें। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं मैंने उस शख्स के कपड़े देखे, जगह जगह पे बंद लगे हुए, जूते टूटे हुए। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। कहते हैं कि उसकी मैंने कैफियत देखी और आँखों के अंदर रोशनी, तकवे का एक अपना नूर होता है। बग़ैर वज़ू के, बग़ैर मुंह धोए भी कई दफ़ा चेहरा चमकता रहता है। तकवे की एक अपनी रोशनी होती है अपनी। हुजूर ने फरमाया है कि तुम रात तहज्जुद पढ़ो, सुबह तुम्हारा चेहरा बताएगा कि तुमने पढ़ी हुई है। फरमान लगे कि उस शख्स का मैंने चेहरा देखा, हुलिया देखा, तो मैंने उसे कहा कि गरीब आदमी लगते हो। तो अर्ज़ करता है हुजूर जब घर से आया था तो 2 वक्त की रोटी छोड़ के आया था और एक दोस्त के ज़िम्मा लगा के आया था कि मेरे बच्चों का थोड़ा ख्याल रखना, लौट आया तो इंशाअल्लाह तुम्हारा कर्ज़ा चुका दूँगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि वो ताज रख के ना मेरे पैरों में हीरों का, और वो जब लौटने लगा तो मैंने उसे कहा नाम ही बता दो, कबीला ही बता दो। यहाँ तो आपको पता है ना, लोग जब 5000 रुपया मस्जिद में देने आते हैं तो वो पिछली सफ़ से 5000 खोल के ऊंचा कर लेते हैं। पिछली सफ़ से देना अल्लाह के नाम पे, और कारी साहब बेचारों पे बोझ होता है कि सही करके बशीर का नाम लेना, दखन वाला ना लोग समझ लें, असली वाला नाम बताना। और टाइलों पे नाम भी लिखवा लेते हैं अपना, कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए माज़अल्लाह कि कहीं किसी और के खाते में सवाब। क्या बात करते हैं साहब, इतना दिखावा, इतनी परेशानी। और आप यकीन करें कि अब तो इतना प्रोटोकॉल देना पड़ता है कि बेचारा बंदा कई दफ़ा मजमून भूल जाता है कि असल में क्या ना क्या। और ये सबसे ज़्यादा खस्ता अली मदरसों में है, वरना पीर साहब तो सीधा सीधा ऐलान करते हैं कि दरबार शरीफ पे 100 बाथरूम बनाने हैं। अल्लाह ही खैर करे, उनकी ज़रूरत कब पड़ेगा तो साल के बाद जब उर्स होगा। ना करें ऐसा, आप असल की तरफ तवज्जो करें, असल की तरफ। आपको पता है रसूल पाक ने आलिम को अपने दीन का वारिस कहा है। आपका इल्मी ज़ौक़ बढ़ेगा अगर आप इस तरफ तवज्जो करेंगे। आस्थानों पे मदारस कायम करें, खानकाहों पे आप तर्जुमा और तफसीर की क्लासेस शुरू करें। ये वो फैज़ान है जो रसूल करीम का फैज़ान है, इस पर गौर करें, यहीं से आपको सारा कुछ मुयस्सर आए। आमदाम बरसरे मतलब कहते हैं कि वो मैंने कहा अपना नाम बता दो, कबीला बता दो, इतना बड़ा तुमने काम किया। यहाँ तो लोग 2-4 हज़ार रुपया हो तो दबा जाते हैं, और लाखों करोड़ों का गोया तुम्हारे हाथ ये माल आया और तुम देकर जा रहे हो, नाम ही बता दो। तो जनाब साद बिन अबी वक़ास कहते हैं वो शख्स खैमे से निकल रहा था, मैंने नाम पूछा तो उसने पलट के मेरी तरफ चेहरा नहीं फेरा, कहने लगा हुजूर मैंने आपको राज़ी करने के लिए ये तकवा नहीं इख्तियार किया, ये नेकी आपके लिए नहीं की, रब रसूल के लिए की है। और जिस अल्लाह रसूल के लिए मैंने ये नेकी की है वो मेरा नाम भी जानते हैं, कबीला भी जानते हैं, और मेरे बाप का नाम भी जानते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। मुत्तकी बने, अपनी ज़ुबान को एहतियात के साथ, लबो लहजे को एहतियात के साथ चलाएं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम न करें जिसके अंदर आपको महसूस हो कि यहाँ कुछ ऐसा माहौल है जो शरीयत इस्लामिया से मुतसादिम है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो ख़तरनाक है। सोच कर खाएँ, थोड़ा खाएँ। वैसे भी किसी भी चीज़ का आप चस्का लगा लेंगे ना, कोई चीज़ भी ज़हन पे, जिन लोगों को ये जायका लग जाता है ना मैंने आज खाना क्या है, तो सुबह का नाश्ता करते वक्त भी वो दोपहर के लिए गोश्त मंगवा लेते हैं, क्योंकि खाने का चस्का लग गया है।
वो प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, दोस्तों से कहते हैं कि तू सीखें ले आना, मैं कोले ले आऊँगा, फलाना गोश्त ले आए, भाई इसी काम चस्का लग गया ना, तो ये गैर मोहतात हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता आदमी, इसी काम ही लग जाता है, बल्कि मैं कहता हूँ इसी जोगा ही रह जाता है। तो जो आदमी इसका मिजाज हो जाता है मुत्तकी और परहेज़गार बनने का, आप यकीन करें बड़ी मज़ेदार होती है रोटी वो जो सिर्फ़ और सिर्फ प्याज के साथ खा ली जाती है। शर्त यह है, मैंने एक दफ़ा अपने अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा अब्बा जी पसंद क्या है, तो सादे बंदों की जवाबों में बड़ी बड़ी वजाहत होती थी। अब्बा जी क्या फरमाने लगे, पुत्र जो भुख लगी होवे तो यार शाही पसंद है, तो ना लगी होवे तो नीरे नखरे नखरे, फिर कोई शय भी पसंद नहीं, भूख लग जाए तो फिर हर शय मज़ा दे जाती, फिर अचार का भी क्या ही कहना, फिर चटनी का भी। शर्त यह है कि भूख लगी हो। मुत्तकी परहेज़गार बने, वो किस तरह बनेंगे, मैं कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं करना चाहता वरना ये मेरा पसंदीदा मौजू है। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शेख सूफिया के बड़े इमाम हैं। हज़रत शेख ने ना मकतूबात शरीफ में मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात तरीक़त की मुतारफ़ कराई हैं। उनमें किसी ने पूछा मुत्तकी कौन है, तो आपने फरमाया कि जिसे दीदे कुसूर नसीब हो जाए। दीदे इसका मतलब होता है जिसे अपने गुनाह नज़र आने शुरू हो जाए, जिसे मुत्तकी है, परहेज़गार। हमें नज़र आते हैं सामने वालों के गुनाह, हमें ऐब सामने वालों में दिखाई देते हैं। मुत्तकी परहेज़गार उसे कहते हैं कि जिसे दीदे कसूर नसीब हो, जिसे अपनी गलतियों का इदराक होने लगे। जब आप देखें ना मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। पता चल जाए शुगर है तो फिर बंदा जिस्म दर्द की दवाइयाँ नहीं खाता, फिर वो समझता है कि ये जो जिस्म दर्द है ये शुगर की वजह से, फिर वो शुगर की दवा लेता है। अगर आपको दीदे कसूर नसीब हो जाए और आप अपने मर्ज़ से आगाह हो जाएं तो आपका इलाज आसान हो जाएगा। हम चूँकि अपनी तरफ तवज्जो थोड़ी करते हैं, ज़्यादा तवज्जो सामने वालों की तरफ रखते हैं, अपनी कमज़ोरियों का एहसास नहीं पैदा करते, लिहाजा तकवा हमारे पास नहीं आता। आप किसी बंदे को भी टटोल लेंगे तो वो अपनी नाकामियाँ दूसरों के खाते डालने की कोशिश करेगा। घर में कमज़ोरी थी तो मैं पढ़ नहीं सका, ये सफ़ेद झूठ है। इसने पढ़ना हो ना, लोग पढ़ते ही वो हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते। आपने पढ़ना नहीं था तो आपने बहाना कर दिया। तो अगर आप बजाय इसके कि अपनी गलतियां दूसरों पे डालें, दीदे कसूर अगर नसीब हो तो तकवा नसीब होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको ना सनदें मिल गई थी हुज़ूर की तरफ से कि उमर तो जन्नती है। डिग्रियां जारी हो गई, डिग्रियां। मैंने तो अपने लिए बना लिया है ना ज़हन के जी मैं सवेरे उठा था और मैंने सबक पढ़ाया है, फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी तो मैंने फ़लाने आदमी को 2-3 दीन के मसले भी बताए, अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, फिर मैं लाहौर जाकर, तो मैंने तो बना लिया है कि मैं बड़ा परहेज़गार हूँ, तो मैं सारा दिन दीन के काम में। और मैं कई दफ़ा कह देता हूँ कि फ़लाना दुनियादार है, मैं दीनदार हूँ। ये कमज़ोरियाँ हमारे अंदर होती हैं, मेरे जैसे लोगों में। सुनो और याद रखना, हज़रत उमर को डिग्रियाँ मिल गई, हुज़ूर ने असनाद दे दी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, और मुख्तलिफ अंदाज में। कहीं तो फरमा दिया मेरे महबूब ने कि उमर की ज़ुबान पे रब ने हक़ जारी कर दिया है। कहीं करीम फरमाने लगे जहाँ से ये गुज़रे शैतान रास्ता ही बदल जाता है, तो जिसे देख के रास्ता बदलेगा उसे गुमराह क्या करेगा। हुज़ूर ने ना मुख्तलिफ अंदाज में हज़रत फ़ारूक की शान बयान की। लेकिन हज़रत उमर का क्या हाल है, हर वक्त ढूंढते कि मेरे अंदर कमज़ोरी तो नहीं रह गई। पता करते, लोगों से मालूमात करते। उच्चा नाम रखाया जिसने वो चुल्हे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद लंग जावेंगा अड़िया। पूछते, मालूमात करते अपना। इकबाल ने कहा था ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हो। मैं तलाश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कमज़ोरी है। हज़रत सलमान फ़ारसी मिलने आए अमीरुल मोमिनीन से, हज़रत उमर तन्हाई में ले गए, कहने लगे सलमान तो मुझे पुराना जानता है यार, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी बढ़ गई हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाती दफ़ा मेरे ऊपर बड़े बोझ डाल गए, अब कमज़ोर हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी कोई गलती अगर तेरी नज़र में है तो मुझे बता, मैं मरने से पहले इस्लाह कर लूँ। कोई गलती है तो यार ज़रा मुझे बता दे, तेरी मेहरबानी, मैं ज़रा अपनी ना इस्लाह कर लूँ।
हज़रत उमर फरमाते थे वो तेरा सज्जन है जो तेरी कमज़ोरियाँ तुझे बताए, तेरा दोस्त। हमें तो चस्का लग गया है तारीफ़ सुनने का, बड़ी बल्ले बल्ले बल्ले, और इतने शौक़ से, इतने ज़ौक़ से बादलों का बस नहीं चलता, वो बंदे दिहाड़ी पे रखें कि मेरी तारीफ़ किया कर। और हज़रत सादी से किसी ने कहा कि बड़े लोग छोटे कब हो जाते हैं, तो आप फरमाने लगे जिस तरह लकड़ी को घिन खा जाती है, इस तरह बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है, इनको खुशामद खा जाती। अल्लाह करे कोई ओए कहने वाला भी हो, अल्लाह करे किसी को हम उस्ताद भी माने, किसी को शेख भी माने, कोई हो जो हमें ना, मैंने एक दफ़ा अपने बुज़ुर्गों से पूछा, मैंने कहा बाज़ बंदों को आप कोई अहमियत नहीं देते, हालांकि बड़े मुखलिस हैं, और बाज़ ऐसे हैं जिनको आप उठ के मिलते हैं। तो आप फरमाने लगे पुत्र इसकी एक किस्म है, एक बात और भी है, लेकिन जो तेरे समझने की है वो ये है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल ना दें तो भाग जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पता होता है कि ये अपना ही है, जूतों पे भी बिठाएंगे तो जाएगा नहीं, ये वफादार है, इसने कहीं जाना नहीं। तो बीमारी है, छोटों को भी प्रोटोकॉल देना पड़ता है, शागिर्दों को भी देना पड़ता है, कईयों को देना पड़ता है, तब तो माहौल ठीक रहता है। अल्लाह अकबर। बहरहाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब सलमान फ़ारसी से कहे मेरी कोई गलती हो तो बताओ, तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे अमीरुल मोमिनीन है ना आपकी गलती है, मुझे पता चला है। आपने फरमाया वो क्या? कहने लगे आपको सोना चटनी बड़ी पसंद है। कहा हुजूर हाँ। तो फरमाने लगे अभी तो बड़ी गुर्बत है माशरे में, तो मुझे किसी ने बताया कि उमर सालन के साथ चटनी भी खाता है। तो हुजूर इतनी जब गुर्बतें हों तो फिर एक चीज़ के साथ गुजारा करना चाहिए, यहाँ सालन खाएं यहाँ चटनी खाएं। आप 2 सालन रखते हैं जब आप खाना खाते हैं, तो क्या ये आप जैसे मुत्तकी परहेजगार बंदे के लिए ठीक है? हज़रत उमर आँखों में आंसू और तड़प उठे, उठ के सैयदना सलमान फ़ारसी का हाथ चूमा, फिर माथे पे बोसा दिया, फरमाने लगी रब तेरा भला करे, तूने उमर को नसीहत कर दी, अल्लाह तेरा भला करे। फरमाने लगे मैं आज के बाद वादा करता हूँ कि या सालन खाऊंगा या चटनी खाऊंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे महसूस हो कि अभी लोगों तक खाना पहुँचा नहीं और अमीरुल मोमिनीन 2-2 सालन खा रहे हैं, ये काम नहीं करूँ। तकवा तब आपको मिलेगा जब आप गिनती रखेंगे अपनी। आप यकीन करें पैसे रोज़ गिन गिन के रखते हैं, रात को गिन के सोते हैं, कई लोग सवेरे उठ के फिर गिनने लग जाते हैं, और 1-2 वादी ना गया हुए, और अलग-अलग रबड़ चढ़ाए होते हैं। और ये बूढ़े बाबे को भी पता है और छोटे बच्चे को भी पता है कि 10 वाला कौन सा है और 5000 वाला, ये सारा पता है। दौलत इतनी संभाल के रखते हो तो जो हमारा असल सरमाया है वो तो तकवा है, वो तो परहेज़गारी है, उसका ख्याल करें। हम ना अपने बच्चों को, हमारे मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं तो हम ना किताबों पे गौर करते हैं, स्कूलों वाले भी करते हैं, दिसंबर टेस्ट लिया, फिर देखते हैं कि सरफ़ में कौन सा बच्चा कमज़ोर है, नहव में कौन सा बच्चा कमज़ोर है, फ़लानी जगह, फिर हम उस पर गुफ्तगू करते हैं, फिर उस पर बैठते हैं, गौर करते हैं। मैं कभी कभी बच्चों से कहता हूँ कि जो नमाज़ों में कमज़ोर हो ना वो भी थोड़ी गौर कर लो, आज अगर ज़हन ना पक्का हुआ तो कल भी हो सकता नहीं। जो लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, किबला काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आप ठीक हैं? आप जारी तशरीफ़ रखें जी। मैं बस एक बात और अर्ज़ करता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात को समेटने लगा हूँ। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था उस पर आप हज़रात गौर फरमाएंगे और याद रखेंगे उसे कि आप जब इस काम लग जाते हैं, जब आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं, फिर आहिस्ता 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 आप महसूस करते हैं कि अब मेरी तरक्की होने लग गई, अब थोड़ा सा मेरे अंदर वुसअत आने लगी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इरशाद फरमाया कि उसे मुबारक हो जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा रिस्क दिया है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी थोड़ी इबादत पे भी, इबादत के अंदर भी वुसअत करनी होगी। फिर हमें इस बाबत भी बढ़ना होगा, अपनी ज़िंदगी मुहतात गुजारें, जुमले कहें तो ज़रा मुहतात होके। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं करीम महबूब अलैहिस्सलाम जब बात करते थे तो एक बात को 3 दफ़ा दोहराते थे। हम कई दफ़ा नाराज़ हो जाते हैं, कोई दोबारा पूछ लेना, और तीसरी दफ़ा पूछे तो हो सकता है हम ये भी कह दें कि बह रहे हो,
लेकिन हुजूर 3 दफ़ा बात को दोहराते और सरवर कायनात अलैहिस्सलाम जब बात करते तो हुजूर के जुमलों को गिना जा सकता था, शुमार किया जा सकता था कि कितनी बातें। क्यों कि मोहतात रहे इंसान, अपनी ज़िंदगी एहतियात के साथ गुजारे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तोहमत वाली जगह से बचो, तोहमत वाली जगह से, जहाँ शक पैदा हो जाए ना कि इस बंदे ने ये काम क्यों किया, उस जगह से बचो। या आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूज़ात में हदीस पाक लिख के तो कमाल नुक्ते बयान किए। फरमाते हैं ऐसे काम ही बंदा क्यों करे जिससे मशकूक हो जाए, थोड़ा सा एहतियात के साथ चले। तकवा इसी का नाम है कि वो मोहतात हो के चले। अज़ीज़ दोस्त, नबी पाक और मैं वफ़ा शरीफ देख रहा था, इब्नुल जौज़ी ने एक बड़ा खूबसूरत पहलू बयान किया है। वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी हयात मुबारका में ज़्यादा वक्त खामोश रह के गुजारा है, गुफ्तगू थोड़ी फरमाई है सरकार ने। ये हमारे पास जो कसरत से ज़ख़ीरा है ना हदीस का, तो ये सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की वो बातें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरबियत के लिए बयान फरमाई। सुकूत को पसंद करते, तवील खामोश रहते, क्योंकि अब हम गैर मोहतात हैं, बहुत ज़्यादा बोलने का शौक़ है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत गैर मोहतात चलते हैं। नए से नया लिबास पहनना, नई से नई दावत करना, नए से नए शख्स से मिलना, उसका नुकसान ये होता है कि बंदा का फिर तकवा का जो माहौल होता है उसके अंदर दरारें आती हैं। अपनी गलतियों को तलाश किया जाए, अपनी तरक्की हर वक्त उस पर फ़िक्र किया जाए, हर वक्त उस पर गौर की जाए, हर वक्त जो है वो, मैं कुछ बातें बंदा पढ़ता है ना तो वो बातें उसको इतना मज़ा देती हैं कि वो कभी कभी अपने साथ फिर रोज़ शिकवा करता है कि यार ये क्या था और हम क्या हैं। मैंने कहा ना बहुत सारे लोग मेरी तरह के, मैं कह लेता हूँ कि अभी भी मैंने तकरीर की, शाम भी करूँगा, सबक भी पढ़ाया, फ़लाना काम भी किया, हम थोड़ा सा बना लेते हैं। और फिर कई लोगों को दुनियादार, इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द हैं हज़रत दाऊद ताई। इमाम जाफ़र सादिक़ खून रसूल है, जिगर गोशा बतूल है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द हैं, मुरीद हैं, अक़ीदतमंद हैं। कहते हैं एक दिन रात को ना मेरे दरवाज़े पे दस्तक हुई तो जनाब दाऊद ताई कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोला तो इमाम जाफ़र सादिक़ थे, मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शद, मेरे शेख। मैं तड़प गया, मैंने कहा हुज़ूर आप हुक्म करते, मैं खुद हाज़िर बारगाह होता, ये आपने, तो आप फरमाने लगे नहीं आज मैं अपने काम आया हूँ। मैंने अंदर बिठाया, जो मैं खिदमत कर सकता था की, बड़ा सन्नाटा, मैंने ख़ुद ही पूछ लिया हुज़ूर फिर हुक्म करें। तो फरमाने लगे यार मेरे लिए दुआ कर। मैंने कहा हुज़ूर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाने लगे हाँ, वक्त करीब है, मैं उस तरह के अमाल लेके जाना चाहता हूं कि जिससे मेरे नाना मुस्तफ़ा मुझसे राज़ी हो जाए। मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए दुआ कर। अल्लाह हमारा ख़ात्मा खैर वाला करे, ख़ात्मा खैर वाला करे। रब करीम के जो बंदे थे वो मोहतात चलते थे, एहतियात के साथ अपने औकात बसर करते थे, चलने फिरने में, खाने पीने में, उठने बैठने में। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नेक बंदों के तकवे की खैरात नसीब फरमाए। आखिर दावा।